ओम श्री महालक्ष्मी नमः। हिंदू पांचांग के अनुसार हर महीना किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। जैसे कि सावन के महीने में भगवान शिव जी की पूजा होती है, कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा की जाती है। तो उसी प्रकार से मार्गशीर्ष के महीने में भगवान श्री कृष्ण की और माता महालक्ष्मी जी की पूजा आराधना की जाती है। मार्गशीर्ष मास यानी कि अगहन का महीना शुरू हो चुका है और एक गुरुवार बीत भी चुका है। तो माघ मास के गुरुवार को महालक्ष्मी जी का व्रत और पूजन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार माघ मास में यानी अगहन के महीने में लक्ष्मी माता का व्रत पूजन करने वाले मनुष्य को किसी भी योनि में किसी भी जन्म में धन की कभी कमी नहीं होती। उनके पास धन के भंडारे सदैव भरे रहते हैं। तो देखिए, मार्गशीर्ष का जो महीना होता है उससे जो गुरुवार आती है, जब आप लक्ष्मी जी का व्रत करेंगे तो सबसे पहले हमें अपने मुख्य द्वार पर यानी कि अपने दहलीज पर लक्ष्मी जी का दीपक प्रज्वलित करना होता है, यानी दहलीज की पूजन करनी होती है। तो देखिए, गुरुवार के दिन आप चाहें तो सुबह सूर्योदय होने से पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में भी ये पूजन कर सकते हैं। यदि सुबह किसी कारणवश आपके पास समय नहीं है या समय के अभाव में पूजन नहीं कर सकते, तो आप शाम को भी यानी सूर्यास्त होने के बाद प्रदोष काल में भी आप पूजन कर सकते हैं। तो जब प्रदोष काल शुरू होता है उस समय पे आप पूजा ये वाली कर सकते हैं। तो ये पूजा जब हम करेंगे ना, तो सबसे पहले हमें दहलीज की साफ कर लेना होता है। उसके बाद वहां पर हमें कोई सी भी रंगोली या स्वास्तिक कोई भी शुभ चिन्ह आपको जरूर से बना लेना है। जैसी भी रंगोली आपको आती हो या आप जरूर से बना ले। जितना ज्यादा सुंदर आप अपने द्वार को सजाएंगे, लक्ष्मी माता उतनी ही ज्यादा प्रसन्न होती है। तो देखिए, लक्ष्मी जी के चरण भी हमें यहाँ पर जरूर से बनाने हैं। तो आप चाहें तो दहलीज को गेरू मिट्टी से लीप सकते हैं, या फिर आप चाहें तो देखिए, इस समय नए अनाज आते हैं तो चावल को भिगो करके उसको पीस करके उससे भी आप रंगोली बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गेरू और चावल से रंगोली तैयार कर ली है। देखिए, अब बहुत अगर आपको रंगोली नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप शुभ लाभ भी बना करके पूजन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारी रंगोली तैयार हो चुकी है। हमने यहाँ पर लक्ष्मी जी के चरण भी बना लिए हैं। आप चरण देखिए हल्दी से भी बना सकते हैं, या फिर आप आटे से भी बना सकते हैं, या रंगोली वाले जो कलर्स आते हैं उससे भी आप लक्ष्मी माता के चरण बना सकते हैं। तो अगर आपके पास सांचा है या मोल्ड वगैरह है तो उससे भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आपको जैसी आती है वैसी ही रंगोली आप जरूर से बना लें। लेकिन देखिए, यहाँ पर अब हमें जो हमने रंगोली बना ली, लक्ष्मी माता के चरण भी बना लिए, अब इन चरणों पर भी हमें हल्दी जरूर से डालनी होती है। तो थोड़ी सी हल्दी आपको जरूर से डालना है, क्योंकि हल्दी बहुत ही शुभ होता है और लक्ष्मी माता के पूजन में हल्दी का प्रयोग जरूरी होता है। तो यहाँ पर हमने हल्दी डाल लिया है। अब हमें लक्ष्मी माता के जो चरण है ना, उनके सामने थोड़ा सा अनाज रख करके, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें कलश की स्थापना करनी है तो सीधे जमीन पर नहीं रख सकते, तो थोड़ा सा अनाज रख करके इसके ऊपर हमें एक कलश रखना है। कलश के अंदर आप देखिए शुद्ध गंगा जल जरूर से भर लें, और उसके अंदर आपको हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची डाल देनी है, एक सिक्का डाल देना है। अब यहाँ पर हम लोग दीप कलश की स्थापना करेंगे। तो कलश के अंदर पंचपल्लव भी आपको लगा देने हैं, और उसके ऊपर आप एक पूर्ण पात्र रख करके अगर नया अनाज मिल जाता है, धान या अक्षत, तो बहुत ही अच्छी बात है, उनको रख करके उसके ऊपर आप दीप कलश की स्थापना करेंगे। तो यहाँ पर हमने दीपक को गणेश जी का नाम लेते हुए प्रज्वलित कर लिया है। अब देखिए, इस तरह से इसको जो है ना लक्ष्मी दीपक बोला जाता है। तो आप यहाँ पर उसको मुख्य द्वार पर अपनी दहलीज के सामने ये दीपक हमें प्रज्वलित कर लेनी है। और हमें जो चरण बनाने हैं ना लक्ष्मी जी के, वो घर के अंदर प्रवेश करते हुए चरण होना चाहिए। इस प्रकार से आपको चरण बनाने हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने दीप कलश की स्थापना कर ली है, हाथ जोड़कर थोड़ा सा हमें यहाँ पूजन भी करना है। थोड़ा सा पुष्प आपको चढ़ा देना है, और थोड़ा सा उसके अंदर आपको कुछ भी भोग, चाहे बताशा हो, मिश्री हो, कुछ भी आप जरूर से समर्पित कर दे। अब हाथ जोड़ करके हमें अंदर आ जाना है, घर के अंदर। अब घर के अंदर जहाँ पर भी आप, अगर आप घर के मंदिर में पूजन करना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको थोड़ा सा रंगोली आदि जरूर से बनाना है, या फिर चौक पूरना है, ठीक है। या अलग से आप चौकी लगा करके कर रहे हैं तो वहां पर भी जो है हमें अच्छे से रंगोली आदि बना लेनी है, और लक्ष्मी माता के चरण यहाँ भी हमें बनाने हैं, ठीक है। और यहाँ चरण बनाने के बाद वहां भी एक दीपक आपको प्रज्वलित कर लेना है। देखिए, आप दीपक चाहे तो देसी घी में भी प्रज्वलित कर सकते हैं, या तिल के तेल का दीपक भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी से भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हो। तो यहाँ हमने दीपक प्रज्वलित कर ली है, और जो हमने चौकी लगाया था ना, उस चौकी के ऊपर आप लाल या पीला रंग का आसन बिछा सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, हमने जो लक्ष्मी माता का कलश यानी देवी स्वरूप बनाया है, उनको यहाँ पर हमें विराजमान कर लेना है। और इसके साथ ही देखिए, हमें यहाँ पर श्रीहरि विष्णु को थोड़ा सा अक्षत का आसन देते हुए श्रीहरि विष्णु को भी विराजमान
कर देना है। अब देखिए देवी का स्वरूप हमने किस प्रकार से बनाया है, तो आपको क्या करना है, उसके लिए एक कलश आपको ले लेना है, साथ ही आपको श्रीफल लेना है। श्रीफल के ऊपर आप हल्दी अच्छे से लगा देना है। हल्दी लगाने के बाद उस पर हमें कुमकुम से इस प्रकार से श्रृंगार कर देना है। देखिए आप चाहे तो हल्दी को पूरे जो कलश हमने नारियल जो लिया है उसके चारों ओर आप हल्दी लगा सकते हैं, और नहीं तो केवल एक तरफ लगा करके फिर आपको उनका श्रृंगार कर देना है कुमकुम आदि से। फिर हमें देखिए यहाँ पर लक्ष्मी माता को जितना हो सके सोने चांदी, या फिर नहीं है अगर सोने चांदी के जेवर तो नॉर्मल कोई सा भी जेवर से आप उनको सजा मतलब श्रृंगार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लक्ष्मी माता को अच्छे से श्रृंगार कर दिया है, यानी कि लक्ष्मी माता का स्वरूप आपको देना है। श्रीफल को, इसी श्रीफल को जो है ना हमने लक्ष्मी कलश भी इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने लक्ष्मी माता को सभी कुछ समर्पित कर दिया है। इसके साथ ही देखिए नया जो धान होता है ना, धान आपको ले लेना है, और धान की जो बालियां होती है ना उसको आपको जरूर से लक्ष्मी माता के सामने उससे भी आपको श्रृंगार जरूर से करना है। इन सब के साथ ही देखिए थोड़ा सा चावल का आटा जो है ना उसको भी हमें कलश में जरूर से लगाना है। फिर कलश के ऊपर स्वास्तिक का निशान आप बना सकते हैं, स्वास्तिक का चिन्ह आपको जरूर से बना लेना। नहीं तो देखिए 8 बार आपको यहाँ पर अष्टलक्ष्मी की टिकी लगा देनी है कलश के ऊपर में। ठीक है, तो इस तरह से आप टिकी लगा सकते हैं, यानी अष्टलक्ष्मी इन्हें कहा जाता है। इसके बाद हमें कलश के अंदर में जो है हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का आदि आप डाल सकते हैं। लक्ष्मी माता को ये सारी चीजें अत्यंत प्रिय है, वो सारी चीजें हमें इसमें डाल देना है। अगर आपके पास कमल गट्टे आदि हैं तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब हमें पंच पल्लव लेना है, तो देखिए इसमें 5 प्रकार के अलग अलग पत्ते लेने होते हैं। आप चाहे तो आम के पत्ते, वो भी पूजनीय होते हैं, जो भी पूजनीय पत्ते हैं, पान के पत्ते हो गए, मनी प्लांट के पत्ते हो गए, और केला के पत्ते हो गए, केला वृक्ष जो होता है, तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 5 पत्ते ले लिए हैं। इन पत्तों पर भी आपको टिक्की जरूर से लगा लेनी है। थोड़े से हल्दी और थोड़ा कुमकुम से आपको तिलक लगा लेना है। तो इस प्रकार से देखिए हमारी जो है ना कलश की स्थापना हो चुकी है। इसके ऊपर हमें क्या करना है, लक्ष्मी माता का जो स्वरूप, यानी कि जो हम लोगों ने नारियल को, श्रीफल को सजाया था ना, उनको विराजमान कर लेना है। तो यहाँ पर हमने देवी माता को विराजमान कर लिया है। अब नारियल का जो मुख है ना वो ऊपर की तरफ होगा। सीधे हम नारियल को कलश के ऊपर इस तरह से सजा देंगे। इस तरह से हमें कलश की स्थापना कर लेनी है। अब देखिए गणेश जी को सुमरे बिना कोई कार्य नहीं हो सकता, तो यहाँ पर हम गणेश जी के भी थोड़ा सा अक्षत का आसन देते हुए गणेश जी को भी विराजमान कर लेंगे। यदि आपके पास गणेश जी की कोई मूर्ति नहीं है तो आप देखिए एक सुपारी ले लें, सुपारी में कलावा लपेटकर इस प्रकार से आप इनकी भी पूजन कर सकती है। तो यहाँ पर हमने गौर गणेश जी की स्थापना कर ली है। अब हमें पूजन शुरू करनी है। तो उसके पहले आपको क्या करना है, देखिए एक पात्र में नया अनाज कोई सा भी, अगर धान मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस समय धान काटे जाते हैं। तो आपको धान की बालियां जो होती है ना उनको लक्ष्मी माता के साइड में जरूर से रख देना है। देखिए लक्ष्मी माता को धान अत्यंत प्रिय होता है, तो यहाँ पर हमने रख दिया है। साथ ही आप देखिए अगर नया चावल मिल जाता है तो वो भी आप एक पात्र में ले लें, और उसके अंदर आपको सिक्के रखने। तो देखिए अगर चांदी का सिक्का आपके पास है तो बहुत ही अच्छा, तो 5 चांदी का सिक्का ले सकते हैं। अगर नहीं है तो आप कोई भी नॉर्मल कॉइन्स भी ले सकते हैं। 5 की संख्या में आपको लेना है। अब हमें यहाँ पर देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना है। तो गणेश जी का नाम लेते हुए हमें एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर लेना है। आप चाहे तो तिल के तेल का दीपक भी ले सकते हैं। उसके बाद हमें हाथ जोड़ करके जो है ना पूजा का संकल्प लेना है कि हे लक्ष्मी माता, आज मैं आपकी ये पूजन शुरू कर रही हूँ। आप मेरी पूजा को निर्विघ्न पूर्ण करें और हमारे घर में सदैव वास करें। तो इस तरह से आपको लक्ष्मी माता का जो पूजन का संकल्प ले लेना है। अब हम सभी को भावपूर्ण स्नान कराएंगे, तो यहाँ पूर्ण स्नान करा देना है। तो ओम गणपतये नमः, ओम लक्ष्मी नमः, इस तरह से बोलते हुए आपको सबको भावपूर्ण स्नान करा देना है। अब हमें वस्त्र स्वरूप सभी को कलावा समर्पित कर देनी है। तो देखिए लक्ष्मी माता को हमने चुंदरी पहले ही समर्पित कर दी थी, तो भी हम कलावा समर्पित कर देंगे। साथ ही गणेश जी को अगर जनेऊ आपके पास है तो जनेऊ समर्पित कर दे, नहीं तो कलावा आप समर्पित कर सकते हैं। श्री हरि विष्णु को भी हमने यहाँ पर वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दिया है। इन सब के साथ ही देखिए हमें सभी को तिलक लगानी है। तो इस पूजन में ना आपको हल्दी का विशेष महत्व होता है, तो यहाँ पर हम रोली और हल्दी से तिलक लगा देंगे। तो लक्ष्मी माता को भी हमें रोली पहले लगाना है, फिर हल्दी से तिलक जरूर से लगा देना। भगवान श्री हरि विष्णु को भी हल्दी और चंदन से तिलक लगा देना है। तो यहाँ पर हमने सभी को तिलक लगा दिया है। अक्षत भी हमें समर्पित कर देनी है। इन सब के साथ ही देखिए हमें जो है ना पुष्प, अगर आपके पास है तो पुष्प आप समर्पित कर दे, जिस भी तरह का पुष्प हो। अगर लाल पुष्प मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लक्ष्मी माता को लाल रंग अत्यंत प्रिय है। और अगर कमल का फूल मिल जाता है ना तो अत्यंत उत्तम है।
लेकिन अगर किसी कारणवश कमल के फूल नहीं मिल पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस तरह के आजकल हजारी के पुष्प मिल जाते हैं लाल रंग में, या गुलाब के पुष्प मिल जाते हैं, तो आप वो समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी को पुष्प भी समर्पित कर दिया है। अब देखिए ये जो हमने सिक्का चढ़ाया था ना, देखिए लक्ष्मी माता का पूजन बहुत ही भव्य तरीके से किया जाता है, धन संपदा को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो हमें यहाँ पर जो भी हमने सिक्का आदि चढ़ाए हैं उनकी भी पूजन करनी है। तो यहाँ पर हल्दी से, रोली से उनका भी तिलक हमें कर लेना है, पुष्प आदि समर्पित कर देना है। साथ ही जो दीपक हमने प्रज्वलित किया उनका भी हमें पूजन कर लेना है। अब हमें देखिए भोग प्रसाद समर्पित करनी है। तो भोग प्रसाद में आप कोई भी मिठाई आदि जो भी सात्विक तरीके से बनाए हैं उनका भोग लगा सकते हैं, या फिर अगर खीर आपने बनाया है तो केसर वाली खीर का भोग आप लगा सकते हैं, वो भी नए अनाज से आप जरूर से बना के चढ़ाएं तो बहुत ही अच्छा है। इसके साथ ही देखिए पंचमेवा बताशा किसी भी देवी के पूजन में जरूर से चढ़ाए जाते हैं, तो बताशा हो गए, साथ ही आपको पंचमेवा का भी भोग लगा सकते हैं। कोई भी ऋतु फल जो आपको मिल जाए उनका भोग आप लगा दे। इन सबके साथ ही देखिए यथासंभव दक्षिणा आपको जरूर से समर्पित करनी है। दक्षिणा जो है वो पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है। और इन सब के भोग प्रसाद के साथ ही आपको देखिए एक पात्र में जल भी जरूर से समर्पित करना है, क्योंकि जब भी हम भोग लगाते हैं तो जल भी जरूर से समर्पित करनी चाहिए। और सभी से हमें निवेदन करना है भोग को ग्रहण करने के लिए। अब हमें कथा का श्रवण करना है। देखिए कथा सुनने के लिए आपको क्या करना है, एक कलश में जल ले लेना है और अपने दाएं हाथ में थोड़े से अक्षत और फूल लेकर के कथा सुननी है। कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, या कथा की पुस्तक आपके पास है तो उससे भी आप कथा का श्रवण कर सकते हैं। मैं यहाँ कथा सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। बहुत ही प्रेम पूर्वक कथा हमें सुन लेनी है। कथा का श्रवण करने के बाद जो पुष्प है वो हमें लक्ष्मी माता को समर्पित कर देनी है। अक्षत जो हमने लिया था वो हमें जल के कलश में डाल देना है। अब देखिए हमें आरती करनी है, तो आरती आपने जो दीपक प्रज्वलित करके रखा है उससे भी कर सकते हैं, और नहीं तो अलग से कपूर लेकर के भी आरती कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कपूर की आरती करूंगी। तो हमने यहाँ पर कपूर प्रज्वलित कर लिया है। अब बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें आरती करनी है, तो हम लक्ष्मी माता की आरती करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती कर लेनी है। फिर गणेश देखिए कई लोगों के घर में लक्ष्मी माता की आरती नहीं की जाती है, तो आपके यहाँ जैसे रिचुअल्स है, जैसी परंपरा है, आप वैसा कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ आरती नहीं की जाती है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हमें हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करनी है, और लक्ष्मी माता से अपने घर में वास करने के लिए निवेदन करना है, और अपने घर के भंडारे भरे रहे इसके लिए प्रार्थना करनी है। इस प्रकार से जो है हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद देखिए अगर सुबह में आपने पूजन किया है तो जल का कलश जो है वो सूर्य देव को आपको अर्घ दे देना है, और जो भी भोग प्रसाद आदि है वो आप जो है सभी परिवारजन में प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। और देखिए जो हमने दक्षिणा चढ़ाई है ना, उस दक्षिणा को आपको संभाल कर रख देना है, क्योंकि जब भी लक्ष्मी पूजन की जाती है ना तो उस दक्षिणा को किसी दूसरे को नहीं दिया जाता है, दान नहीं किया जाता, उसे घर में ही रखा जाता है। इससे बाद में आप कोई भी सामग्री पूजन का ला सकते हैं। तो इस तरह से आपको पूजन करना है। देखिए गुरुवार के दिन सुबह सुबह आप स्नान आदि करके चाहे तो लक्ष्मी माता का पूजन कर सकते हैं। ज्यादा अगर अच्छा है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सके तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो शाम को आप प्रदोष काल में यानी गोधूली बेला में भी कर सकते हैं। उस समय भी आपको दहलीज की पूजन जरूर से करनी है। जिस तरह से सुबह की पूजन बताइए वैसे ही आपको शाम के समय भी पूजन करना है। और यदि आप सुबह में पूजन कर लेते हैं तो उसके बाद आप चाय पानी आदि पी सकते हैं। व्रत अगर आप रहना चाहते हैं तो आप पूरे दिन व्रत रह करके शाम को एक समय मीठा भोजन कर सकते हैं। जब भोजन करेंगे उसी समय जो भोग प्रसाद आपने चढ़ाया था उसको आप ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लक्ष्मी माता का मार्गशीर्ष महीने में पूजन कर सकते हैं। और देखिए इसके साथ साथ आपको तुलसी माता का पूजन भी इस समय करना बहुत ही शुभ रहता है। सुबह शाम दीपक प्रज्वलित करें, तुलसी माता की पूजा आराधना आपको ऐसे भी करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी माता में भी लक्ष्मी माता का वास माना गया है। तो इस तरह से आपको पूरे मार्गशीर्ष महीने में जितने भी गुरुवार पड़ते हैं आपको इसी प्रकार से पूजन करना है। और देखिए आप जितने भी महालक्ष्मी व्रत करेंगे ना तो उसमें नारियल और कलश हमें यही वाली प्रयोग आप कर सकते हैं। बार बार अलग नारियल लेने की जरूरत नहीं है, इसी नारियल को आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तरीका आप लोगों को कैसा लगा? मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए जरा भी उपयोगी हो, यूजफुल हो तो प्लीज मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु।